आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सरकारी स्कूलों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिले के मुजफ्फरपुर जिले के 2604 समेत राज्य के 62,784 सरकारी स्कूलों में मिलेगी किचन डिवाइस। नामांकन के आधार पर ABCD श्रेणी में बांटे ऐसे की गई स्कूल की रैंकिंग 1 से 50 को ए ग्रुप, 51 से 150 बी ग्रुप, 151 से 250 सी ग्रुप, 251 से ऊपर डी ग्रुप। मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 62,784 स्कूल सरकारी किचन डिवाइस की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए बिहार राज्य PM पोषण योजना के तहत टेंडर जारी किया गया था। इसके लिए राज्य सरकार से 2 कंपनियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। PM पोषण योजना के निर्देशक सतीश चंद्र झा ने निर्देश जारी किया है। विद्यालयों को दी जाने वाली किचन डिवाइस का अलग अलग बैग मिलेगा। इस पर स्पष्ट रूप से A से लेकर D श्रेणी दर्ज रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपराह्न 3 बजे राजगीर में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल का लोकार्पण करेंगे। वे सोमवार को गया व बोध गया में भी योजना का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद राजगीर, गया व बोध गया में करीब 89,000 घरों तक गंगा जल पहुंचाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 26 नवंबर का तारीख खास महत्व रखता है। CM नीतीश कुमार शनिवार को संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंच से इसकी पीछे की वजह बताई है। लालू यादव के बेटे व बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ठंड की रात में पटना की सड़कों पर निकले। इस दौरान उन्होंने सर्दी के मौसम में गरीबों की पीड़ा को देखने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि जाने वाले को जाने दीजिए। पश्चिमी चंपारण में एक बार फिर से महिलाओं का गर्भाशय निकालने का मामला उजागर हुआ है। झोला छाप डॉक्टर व संचालक फरार, भवन मालिक पर भी होगी कार्रवाई। एक महिलाओं से 10 व 12 रुपए लिए हैं। आयशा एम्स फिल्म के साथ कई वेब सीरीज में नजर आएंगी। अभिनेता रवि किशन के साथ वेब सीरीज AK-47 और इंस्पेक्टर अविनाश में रणदीप हुड्डा के साथ दिखेगी। पूर्व मिस इंडिया इंटरनेशनल आयशा पटना की रहने वाली है। बिहार के सारण जिला में एक ऐतिहासिक गाँव है मलखान चक। आज वहां RSS प्रमुख मोहन भागवत जा रहे हैं। यह गांव अहिंसक आंदोलन का गढ़ या हिंसक आंदोलन का, इसे लेकर अंग्रेज भी कंफ्यूज रहते थे। नगर थाना क्षेत्र के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से सुबह से स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी निकाली गई थी। एक किशोर गलती से अपनी साइकिल से विपरीत दिशा में वहां प्रवेश कर गया। गलती से वर्दीधारी लोग उस पर ऐसे टूट पड़े। आरोपित प्रेमी का कहना है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने ही अपने घर बुलाया था। एक साजिश के तहत मुझे फंसाया गया। आरोपित प्रेमी की माने तो वे विगत 1 वर्ष से नगर के पटेल नगर मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की के साथ प्यार करता था। 15 मिनट तक वार्ड में अंधेरा रहा छाया हुआ। इस दौरान ड्यूटी में तैनात डॉक्टर संजीव कुमार मोबाइल की रोशनी पर इलाज करते रहे। मिशन 60 के तहत 9 नवंबर तक स्वास्थ्य व्यवस्था की सुदृढ़ करने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिया गया था। स्कूल प्रशासक मेघा शर्मा शिक्षक अब्दुल रहमान ने बच्चों को बताया कि घर से जब भी निकले तो समय से थोड़ा पहले निकले और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक मनोहर कुमार गिरी ने छात्रों को हर हाल में यातायात नियमों का पालन करने को कहा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य प्राक्कलन के विपरीत किया गया है। GSB के कार्य में 25% से कम मेटल का मिश्रण किया गया है। कमला बालू के बदले स्थानीय मिट्टी का प्रयोग किया है। ऊपरी सतह पर मेटल भी 6 इंच नहीं बिछाया गया है। बताया जाता है कि बघौला एवं सलौंझा गांव के बीच सड़क पर टेम्पो से गिर पड़े। सड़क पर गिरने से राम अवध पासवान की सिर में चोट लगी, जिससे उनकी घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना की खबर जैसे ही स्वजनों को मिली, कोहराम मच गया। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि वह अभी नाइट ड्यूटी पर मंसूर चंद PHC आ रही हैं। मृतिका GNM की पहचान अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के करपी पुराण बघड़ा गांव निवासी ओम प्रकाश कुमार की 33 वर्षीय पत्नी के रूप में हुई है। खगड़िया से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे एक परिवार की कार नौगछिया थाना क्षेत्र में महदपुर टोल प्लाजा के पास खाई में पलट गई। मां और उसके 2 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में मातम छा गया।
एटीएम कार्ड बदलकर लोगों की गढ़ी मेहनत की कमाई लूटने वाले पर नकेल नहीं कसे जाने से उनका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। पुलिसकर्मी भी उनका निशाना बनने लगे हैं। बदमाशों ने पुलिसकर्मी को भी लूट रहा है। पत्नी ने कहा कि ऑफिस से आने से जरा सी देर होने पर पति शक करता है। शराब के नशे में धुत होकर छोटी छोटी बातों को लेकर वह मारपीट करते हैं। कई बार हाथ पैर बांधकर पिटाई करता है। बगहा में होने वाली दुल्हन की मौत में अब रोचक मोड़ आ गया है। जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसके मजाक में मुक्का मार दिया, फिर मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। डोली उठने के एक दिन पहले ही उठ गई अर्थी। कवित्री अनामिका जैन अंबर ने आरोप लगाया कि उन्हें सोनपुर मेले में काव्य पाठ करने से रोका गया। इसके बाद भाजपा ने बिहार सरकार पर सियासी वार किया। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कवित्री को सम्मानित करने की बात कही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर संजय पासवान सहित पूर्व व वर्तमान विधान पार्षद सदस्यों ने संविधान देवी की जयकारा लगाया। एमएलसी डॉक्टर संजय पासवान ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम हमारे संविधान का प्रमुख मंत्र है। नीतीश कुमार रविवार दोपहर बाद 3 बजे राजगीर में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल आपूर्ति योजना को लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे राजगीर के 19 वार्डों को करीब 8031 घरों में पेयजल के लिए हर घर गंगाजल की आपूर्ति का शुभारंभ भी करेंगे। हाजीपुर अदलवाड़ी स्थित आवास पर छापेमारी में सारण जिले व हाजीपुर में जमीन की खरीद, नौवीं मुंबई में फ्लैट की कागजात और अवधि जमा समेत अन्य निवेश के साक्ष्य मिले हैं। बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवर भी बरामद होने की सूचना है। सारण में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे भोज खा रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 18 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्राप्त हो रही है। दानापुर रैली ग्राउंड में अग्निवीर में भर्ती होने के लिए 1 से 14 दिसंबर तक प्रक्रिया होगी। इस दौरान भर्ती के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों को लाना अति आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। भागलपुर के इस गांव में कैंसर से काल के गाल में समा रहे लोग, ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा पत्र। भागलपुर के सुल्तानपुर भिट्ठी नामक गांव में कैंसर की चपेट में आने से कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। टीएमबीयू को 235 गुरुजी की जरूरत, गेस्ट टीचर के भरोसे छात्रों का भविष्य। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है। इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। जगतपुर झील अपनी बदहाली पर बहा रहा आंसू, मेहमान पक्षियों का स्वागत कर जलकुंभी। जगतपुर